नमस्कार, मैं सुदीप पंचवैया। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव का रण अब सज चुका है। कांग्रेस ने पूर्व विधायक मनोज रावत को चुनाव मैदान में उतारा है। भाजपा ने महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष और केदारनाथ विधानसभा से 2 बार की विधायक रही आशा नौटियाल पर दांव खेला है। दोनों राजनीतिक दल कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशी तय कर चुके हैं और इसके साथ ही जीत के दावे भी दोनों के स्तर से होने लगे हैं। भाजपा ने तमाम जोखिम उठाकर आशा नौटियाल पर दांव लगाया है। प्रत्याशी तय होने के बाद अब किस प्रकार के समीकरण आकार क्षेत्र में लेने लग गए हैं। भले ही अभी दोनों दलों के जो प्रत्याशियों के नाम का तय हुआ है वो अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, पर लेकिन अंदाजा पहले से ही लगने लग गया था कि इसके नाम पर सहमति बनने पर क्या होगा और दूसरे के नाम पर क्या होगा। कांग्रेस में ऐसी स्थिति नहीं थी, भाजपा में ऐसी स्थिति। आगे क्या हो सकता है और क्या चल रहा है केदारनाथ विधानसभा के वोटरों के मन में, आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे अनुरोध, तीर चेतना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स के माध्यम से हमें सुझाव जरूर दें। रविवार दोपहर को कांग्रेस ने केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने 2017 में इस सीट पर चुनाव जीते मनोज रावत पर दांव खेला है। 2022 के चुनाव में मनोज रावत चुनाव हार गए थे। देर रात भाजपा ने भी पूर्व विधायक और मौजूदा समय में भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल के नाम पर मुहर लगा दी। इस तरह से कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज रावत और भाजपा के प्रत्याशी आशा नौटियाल के बीच मुकाबला, चुनावी मुकाबला होने वाला है। हालांकि पत्रकार त्रिभुवन चौहान और यूकेडी के आशुतोष भंडारी भी इस मुकाबले को रोचक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि अभी नॉमिनेशन नहीं हुआ है, पर यह माना जा रहा है जिस प्रकार का उनका मूवमेंट जनता के बीच है कि ये मुकाबला त्रिकोणीय भी हो सकता है। 1-2 दिन में स्थिति और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी। कांग्रेस ने प्रत्याशी तय करने में भले ही समय लगाया हो, पर लेकिन वहां दावेदार बहुत ज्यादा नहीं थे। कयास जरूर लगाए जा रहे थे कि हरक सिंह रावत भी प्रत्याशी हो सकते, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। पार्टी ने स्थानीय नेता को ही प्रत्याशी बनाया जो 2017 में विधायक रह चुके, 2022 में चुनाव हार गए थे। भाजपा ने प्रत्याशी तय करने में बहुत ज्यादा समय लगाया और सोच समझकर एस्टिमेटेड रिस्क उठाकर प्रत्याशी का नाम तय किया। टिकट के अन्य दावेदारों का रिएक्शन क्या होगा, अब 1-2 दिन में पता चल जाएगा। हालांकि जितने मुंह उतनी बातें होने लग गई हैं। दिवंगत विधायक शैला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या रावत को मजबूत दावेदार माना जा रहा था। उन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म भी खरीद लिया था। वो भाजपा के बड़े नेताओं के संपर्क में भी थी, भाजपा संगठन से जुड़े लोगों के संपर्क में भी थी और उन्हें लगता था कि टिकट लगभग उनको मिल जाएगा। भाजपा के ही दूसरे नेता कुलदीप रावत संगठन तक अपनी बात पहुंचा चुके थे और अपनी मजबूती के पक्ष में तमाम तर्क रख चुके थे। इन दोनों को भाजपा ने टिकट नहीं दिया और इनके दावों को
इस लायक नहीं माना कि इनको टिकट दिया जाए, या जो भी समीकरण भाजपा को लगे होंगे उसके मुताबिक उन्होंने आशा नौटियाल को चुनाव मैदान में उतारा। ऐश्वर्या रावत और कुलदीप रावत का क्या रिएक्शन होगा, उनके समर्थकों की क्या प्रतिक्रिया होगी, अब कुछ ही घंटों में देखने और सुनने को मिल जाएगा। क्या ये दोनों जो मजबूत दावेदार थे, ये भाजपा ने जिसे प्रत्याशी बनाए उनको सपोर्ट करेंगे? क्या इनकी नाराजगी को भाजपा ने पहले निष्प्रभावी कर दिया, उसके बाद ही नाम तय किया प्रत्याशी का? या इनकी नाराजगी से क्या क्या असर चुनाव पर पड़ सकता है, इसे एस्टिमेट अच्छी तरीके से भाजपा कर चुकी है। भाजपा मान चुकी है कि अगर बगावत होगी तो कितना नुकसान पहुंचेगा, इसकी भरपाई कहां से करनी है और कैसे करनी है। क्या भाजपा ने यह एस्टिमेट लगा दिया है? आमतौर पर भाजपा चुनावी राजनीति में ऐसा एस्टिमेट बहुत पहले लगा लेती है। क्या केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में भी ऐसा है? इस मामले को लेकर जितने मुंह उतनी बातें हो रही है। माना जा रहा है कि कांग्रेस इस नाराजगी, जो भाजपा के दावेदारों में जो नाराजगी है टिकट न मिलने से, उसको भुनाने की स्ट्रेटजी तैयार कर चुकी है। अगर ऐसा है तो भाजपा के लिए चुनाव टफ हो सकता है। अगर ये नाराजगी ज्यादा बढ़ी और मुकाबले में त्रिकोणीय बन गया तो निश्चित रूप से मुश्किल बढ़ सकती है भाजपा की केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में। इसमें कोई दो राय नहीं कि आशा नौटियाल 2002 और 2007 में यहां से चुनाव जीतकर विधायक बन चुकी है। 2012 में वो शैला रानी रावत से चुनाव हार गई थी। 2017 में जब शैला रानी रावत ने पाला बदला और वो भाजपा में शामिल हुई और उन्हें भाजपा ने 2017 में टिकट थमा दिया केदारनाथ विधानसभा का, तो आशा नौटियाल ने बगावत की और निर्दलीय चुनाव लड़ी और उनकी वजह से भाजपा चुनाव हार गई 2017 में। अब मनोज रावत विधायक बन गई कांग्रेस के। और ये बात भी तय है, ये बात भी सच है कि 2022 में आशा नौटियाल की वजह से ही भाजपा चुनाव जीती केदारनाथ विधानसभा में। अगर आशा नौटियाल चुनाव लड़ गई होती तो भाजपा का जीतना लगभग मुश्किल था। इस तरह से कहा जा सकता है कि 2007 में इस सीट पर भाजपा की हार और 2022 में भाजपा की जीत में आशा नौटियाल की बड़ी भूमिका रही। अब 2024 में हो रहे उपचुनाव में आशा नौटियाल क्या फतह कर सकेंगे, या मनोज रावत जो कांग्रेस के अंदर की नाराजगी है या जो शासन को लेकर, जो भाजपा को लेकर लोगों में नाराजगी है तमाम तरीके से केदारनाथ विधानसभा में, उसको भुना सकेंगे? इसको लेकर लोगों में मिश्रित प्रतिक्रिया देखने और सुनने को मिल रही है। आम लोग जिनका न भाजपा से मतलब, न कांग्रेस से मतलब, न राजनीति से मतलब, उनमें मिश्रित प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। यही मिश्रित प्रतिक्रियाएं बता रही हैं कि मुकाबला त्रिकोणीय हुआ तो बाजी कोई भी जीत सकता है। ये हालांकि अभी 20-22 दिन मतदान के लिए है,
इसमें क्या क्या समीकरण बनेंगे, चुनाव कैसे कैसे आगे बढ़ेगा, ये तमाम डेवलपमेंट इस दौरान होंगे, उसके बाद ही तय होगा। पर लेकिन जो ग्राउंड जीरो पर जो मिश्रित प्रतिक्रिया लोगों में मिल रही है, उसका लबोलुआब फिलहाल यही है कि मुकाबला त्रिकोणीय हुआ तो बाजी किसी के भी हाथ लग सकती है।